हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम एंड 4.0 जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से सारे क्वेश्चन को लिया गया है। दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट चलता है, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 16 जो प्रैक्टिस सेट है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है दोस्तों, तो वहाँ पर आप जाकर 60 प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अपना स्कोर आप बताइए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। आप किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बिहार के लिए ही स्पेशल जो है इंपॉर्टेंट है। ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, मैं फटाफट चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है सुहेल समीर, ऑप्शन बी है नलिन नेगी, ऑप्शन सी है राजीव सिन्हा या फिर रवि सिंह। तो फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नलिन नेगी। कौन है? नलिन नेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो दिल्ली, दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है दोस्तों? आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है। बताइए, 9वां स्थान है, 10वां है, 11वां है या फिर 12वां है? तो दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक है दोस्तों 10वां। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10वीं रैंक है दिल्ली एयरपोर्ट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है आईआईटी वाराणसी, या फिर आईआईटी मुंबई है, आईआईटी दिल्ली है या फिर आईआईटी मंडी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आईआईटी मंडी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा। हम बार बार आपको कहते हैं कि प्लीज़ सारे क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चैनल नहीं है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कराया ही नहीं जाएगा, पर ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, है ना? चलिए आगे देखते हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा? आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा? बताइए, सनराइजर्स हैदराबाद ने, या फिर दिल्ली कैपिटल्स ने, या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सनराइजर्स हैदराबाद ने। कौन? सनराइजर्स हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? बताइए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वानखेड़े है, धर्मशाला है या फिर सवाई मानसिंह है? हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, धर्मशाला होगा। क्या होगा? धर्मशाला। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है, जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है, जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? बताइए, सौम्या स्वामीनाथन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, या फिर गीता गोपीनाथ है, या फिर अंशुला कांत है? बताइए दोस्तों, कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, है ना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है? निधन से तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते ही, एनीवन किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, निधन से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसलिए इसको आप लोग ना स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर कि बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे? बताइए, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से या फिर न्यूजीलैंड से? बताइए दोस्तों, किस देश से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से संबंधित है। बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है, ये इंग्लैंड से संबंधित है। कहाँ से? तो इंग्लैंड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? जैक क्लार्क है, माइकल क्लार्क है, रिचर्ड निक्सन है या फिर एडम गिलक्रिस्ट है? बताइए उनका नाम क्या है दोस्तों? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? बताइए उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था जैक क्लार्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या नाम था? जैक क्लार्क। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और हान पोखरा के साथ साझेदारी की है? हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और हान पोखरा के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन ए है एयरटेल पेमेंट बैंक, भीम यूपीआई, फ़ोन पे या फिर भारत पे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट इसका रिप्लाई का आंसर दीजिए आप लोग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फ़ोन पे हो जाएगा, है ना, फ़ोन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए, न्यूज़ टॉक है, न्यूज वीक है, न्यूयॉर्क टाइम है या फिर इंडिया टुडे? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर पता है क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यूज़ वीक। न्यूज़ वीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को हमने वहाँ से लिया है करंट अफेयर के। अब हम 10 प्लस क्वेश्चन को ही लेंगे स्टैटिक जीके, जो कि इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इसको अवॉइड मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोग लाइक शेयर तो कर दिया कीजिए। बार बार मैं कहती हूँ आपको कि आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, ये एक बहुत बुरी आदत है। आपको लाइक और शेयर तो करना ही चाहिए, है ना। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पादप में उपस्थित अवर्डी लवक ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? बताइए ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? बताइए ल्यूकोप्लास्ट का कार्य यही है, पत्तियों को रंग प्रदान करना, या फिर फलों एवं बीजों को रंग प्रदान करना, या फिर फूलों को रंग प्रदान करना, या फिर खाद्य संग्रहण में सहायक? बताइए हरे पादप में उपस्थित अवर्डी लवक, इसी को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का मेनली कार्य क्या होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है दोस्तों खाद्य संग्रहण में सहायक। क्या होता है? ऑप्शन डी, खाद्य संग्रहण में सहायक, है ना, खाद्य संग्रहण में सहायक। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? बताइए निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है, अरेखित पेशी होगी, रेखित पेशी होगी, हृदय पेशी होगी या फिर उपरोक्त सभी? तो निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी का नाम बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पता है क्या हो जाएगा? मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी का नाम है अरेखित पेशी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अरेखित पेशी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बताइए विटामिन ई का नाम है, विटामिन B12, विटामिन डी या फिर विटामिन के? टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ई का, है ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है दोस्तों? टोकोफेरॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? बताइए। फंजाई के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, एचआईवी के कारण होता है, या फिर बैक्टीरिया के कारण? एड्स रोग की बात करते हैं, ये किसके कारण होता है दोस्तों? तो एड्स रोग होता है एचआईवी, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एड्स रोग किसके कारण होता है? तो एचआईवी के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होती है। जो मनुष्य है, आदमी है ना, तो मनुष्य की आमाशय, है ना, आमाशय की दीवार से क्या स्रावित होता है? बताइए। जठर रस स्रावित होता है, इंसुलिन, यूरिया, या फिर पित्तरस? तो मनुष्य की आमाशय की दीवार से क्या स्रावित होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। बताइए। तो मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होती है दोस्तों, क्या स्रावित होती है? तो स्रावित होती है जठर रस, है ना। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मनुष्य की आमाशय की दीवार से क्या स्रावित होता है? तो जठर रस स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, कोशिका है, या फिर ऊतक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेफ्रॉन, है ना। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? अल्टीमीटर, अमीटर, बैरोमीटर, या फिर कैलोरीमीटर? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्टीमीटर से, है ना। उड़ता हुआ जो विमान है उसकी अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो किस यंत्र से मापते हैं? तो अल्टीमीटर से, है ना। किसे? अल्टीमीटर से मापते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का कार्य क्या है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ क्या है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ क्या है दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, या फिर ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता लेकिन विनाश हो सकता है। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है लेकिन विनाश हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। और भी ऑप्शन है, भी दो ऑप्शन बचे हैं। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, या फिर ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। अब आपको बताना है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जा सकता है। बताइए किस? इन चारों में से आपको बताइए ना है। डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जा सकता है। सी इज इक्वल टू F-32, यू बराबर mgh, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, या फिर F इज इक्वल टू ma। तो इसमें से इसका जो डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य जो संबंध दर्शाता है दोस्तों, वो दर्शाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। C/5 इज इक्वल टू F-32/9। यही फार्मूला होता है, ठीक है। यही संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एनीवन को एग्जाम में ऐसा नहीं है जिसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। अगर आपने इस फार्मूले को याद कर लिया ना तो आप बहुत आराम से मतलब कि निकाल भी सकते हो। अगर डिग्री सेल्सियस पूछा गया या फिर फ़ारेनहाइट पूछेंगे तो आप निकाल सकते हो। इसलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? बताइए। शांत मौसम का संकेत है, तूफानी मौसम का है, वर्षा युक्त मौसम का है, या फिर बादल युक्त मौसम का? तो वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नांकित में से किसका संकेत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तूफानी मौसम का, है ना। तूफानी मौसम का अचानक गिरावट होगा ना, तो फिर अचानक अगर गिरावट होता है ना तो तूफानी मौसम का होता है। अगर धीरे धीरे होता है तब उसके बाद में वर्षा की संभावना, वर्षा होती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिन से बने रहने के लिए 10 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के कराए दोस्तों, करंट अफेयर के लाए, और 10 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा लेंदी क्लास ही नहीं रहती, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको अवॉइड मत करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर भेज दीजिएगा। दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। ठीक है, इतना काम आप लोगों का है, बाकी मेरा काम पढ़ाना है। चलिए तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।